हजारों कार्यकर्ते हैं, उनको ढूंढना पड़ रहा है, भाड़े से कार्यकर्ता लाना पड़ रहा है। एक दो गाड़ी लेके आज हमारी रैली थी, वो कुछ भी बोलेगा, उसको सिखाया नरेश मस्के ने। वो मेयर था ना, उसको पढ़ने को भी नहीं आता था, सिखाया नरेश मस्के ने। थाने के लोगों को मालूम है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। राजस्थानी जन जागरण सेवा संस्था की तरफ से आज यहां पे प्रवासी प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पे हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति के तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि, 145 की विधायक गीता जैन के साथ साथ पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता भी उपस्थित थे। और उन सभी का एक ही नारा था, इस बार 400 पार। थाने लोकसभा की जो उम्मीदवार हैं नरेश मस्के को भारी मतों से जिताना है। आइए बात जिस तरह से उत्साह और उमंग है, मैं कह सकता हूँ महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बहुत बड़ा मार्जिन के साथ जीतने वाला है। आप सभी ने देखा है कि जिस तरह का मोदी जी के प्रति लोगों में जो विश्वास है, मोदी जी के प्रति जो लोगों में प्रेम है और उनके प्रति निष्ठा है, क्योंकि मोदी जी पर यह विश्वास है कि वो कहते हैं वो करते हैं। 2014 में किया वो 19 तक करा, 2019 में जो कहा वो 24 तक किया। और लोगों को विश्वास है अगर देश सही हाथों में सुरक्षित है तो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। से विश्वास है, मैं कह सकता हूं 4 जून को बहुत बड़े बहुमत के साथ 400 पार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। देखिए, पिछला 10 साल का कार्यकाल जो है वो कार्यकाल एनडीए सरकार का कार्यकाल, और निश्चित ही जो भी महायुति के उम्मीदवार पिछले 2 टर्म में जीते हैं वो केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और उनके नेतृत्व के ऊपर जीते हैं। ठाणे लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे महायुति के विचारधारा के मतदाता बड़ी संख्या के अंदर है, और नरेश मस्के जी मीरा भाईंदर के लिए नया नाम हो सकता है, लेकिन ठाणे शहर के लिए वो नाम पुराना है। एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर नगर सेवक से लेकर महापौर तक का उनका सफ़र रहा है, और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तेज़ी से हमारे कार्यकर्ताओं ने, महायुति के सभी कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया है, प्रसार किया है, उसके माध्यम से नरेश मस्के जी का चेहरा माननीय मोदी जी के उम्मीदवार के रूप में मीरा भाईंदर शहर की जनता के घर घर तक पहुंच चुका है। जनता ने उन्हें स्वीकार कर लिया है, और आज आपने देखा जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से आज सभा हुई, जिस तरीके से प्रवासी प्रबुद्ध जनों की जो मीटिंग हुई, उसके अंदर भी जो उत्साह और जो जोश देखने को मिला, और कोई मुझे कहीं चिंता नहीं दिख रही है। बड़ी मार्जिन के साथ में ये ठाणे लोकसभा की सीट महायुति जीत रही है। देखिए, मुजफ्फर हुसैन जी को तो हारने की आदत हो गई है, और जिसका भी वो हाथ पकड़ते हैं वो भी हारता है। और इस बार मैं देख रहा हूँ, वो बात सही है कि राजन विचारी जी नया नगर के बाहर कहीं प्रचार नहीं कर रहे हैं। इस बार उनकी सारी रैलियाँ, सारी सभा, सारा तो जो भागदौड़ जो हो रही है वो केवल नया नगर तक ही सीमित हो गई है। और नया नगर से मुझे पूरा विश्वास है कि राजन विचारी जी को मत भी मिलेंगे, लेकिन नया नगर के बाहर उन्हें असफलता ही मिलेगी। देखिए, 2014 में 3,80,000 के करीब मार्जिन थी, 2019 के अंदर 4.25 लाख के आसपास मार्जिन थी। इस बार मुझे लगता है कि 5 लाख की मार्जिन होगी। क्या कठिन है? कठिन क्या है? कठिन कुछ भी नहीं होते, जिसके पीछे प्रभु श्री राम होता है कुछ भी कठिन नहीं होता। और राजन विचारे तो कठिन है, हमें कुछ भी कठिन नहीं। हमारे पास कार्यकर्ता का मोहजाल है, हजारों कार्यकर्ते हैं, उनको ढूंढना पड़ रहा है, भाड़े से कार्यकर्ता लाना पड़ रहा है। एक दो गाड़ी लेके आज हमारी
रैली थी वो प्रचार रैली नहीं थी, विजयी रैली थी। आप दो विंडो में, ये चैनल के भाषा में दो विंडो में हमारी रैली बताओ और उनकी रैली बताओ, फिर पब्लिक बताएंगी किसको कठिन है। राजन बिचारे के पास मुद्दा नहीं है। गद्दार कहने से कोई गद्दार नहीं होता। लोगों को मालूम है, जिसने शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व छोड़ा है वो गद्दार हो सकते हैं। जिन्होंने शिवसेना भाजपा के साथ युति की, विधायक का इलेक्शन एक साथ लड़ा, लोकसभा का इलेक्शन एक साथ लड़ा और कुछ खुद के खुर्ची के लिए कांग्रेस के साथ बैठ गए, फिर लोगों से वोटों से गद्दारी किसने की लोगों को मालूम है। वो गद्दार बोलने से गद्दार नहीं होते, वो खुद हिंदुत्व के विचार के गद्दार है। आप जब थाना में महापौर थे, आपके कार्यकाल को उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में और कोई काम नहीं किया और आप सांसद। मैं कोविड काल में महापौर था, मैं काम नहीं किया होता तो कोविड काल में जो पूरा जो इंतजाम था पूरा देश में थाना कॉरपोरेशन का 1 नंबर था। जो बम्बई कॉरपोरेशन में जो बॉडी पैकिंग बैग 7,000 मिली, मैं 300 रुपये में दिया। और जो अरेंजमेंट किया कोविड हॉस्पिटल्स, हजार बेड्स के 4-4, 5-5 हॉस्पिटल में हम लोगों ने खोले थे। इसीलिए वो कुछ भी बोलेगा, उसको सिखाया नरेश मस्के ने। वो मेयर था ना, उसको पढ़ने को भी नहीं आता था, सिखाया नरेश मस्के ने थाने के लोगों को। सभी लोगों का उत्साह था और वो उनका उत्साह और हर जगह लोगों का जो अपनापन मिला हमें, जो उन्होंने रिस्पांस दिया, इससे हमें पक्का हो चला है कि ये सीट तो मस्के जी जीत के ही रहेंगे और मस्के जी को हम दिल्ली भेज के ही रहेंगे। इसी तरह मोदी जी का हाथ हम मजबूत करेंगे और जो विकास मोदी फडणवीस सरकार ने यहाँ किया है उसके चलते लोगों में एक भावना पक्की हो गई है कि एक ही विचारधारा की सरकार जब ऊपर से नीचे तक होती है तब काम कितनी आसानी से होता है। मीरा भाईंदर में विकास की जो गंगा बह रही है वो इसी सरकार के आधारित है। तो मैं फिर एक बार कहूँगी कि हमें तो पूरा विश्वास है कि मस्के जी को हम दिल्ली भेज रहे हैं, मोदी जी का हाथ मजबूत कर रहे हैं और मोदी जी का नारा 400 पार में मीरा भाईंदर भी अपना योगदान दे रहा है। देखिए, मैं फिलहाल मीरा भाईंदर को कंसंट्रेट कर रही हूँ और मीरा भाईंदर की सीट पक्की आ रही है, इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ। पूरा देश जो है मोदी जी का जो सपना है अब की बार 400 पार, उसे पूरा करने में लगे हुए। आज मीरा भाईंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रैली के लिए आए थे और हमारे राजस्थान से विशेष मेरे लिए अभिमान की बात है कि मैं राजस्थानी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आज जो है भजन लाल शर्मा जी मीरा भाईंदर में आए और उन्होंने सभी हमारे प्रवासी भाई से आह्वान किया है कि नरेश मस्के जी को जिताए, धनुष्य बाण का बटन दबाए और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। तो हम सब उनके स्वागत करते हैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का। सर, मुजफ्फरपुर ने कहा है कि 4 लाख वोटों से राजन बिचारे जीत रहे। नहीं, वो पिछला बता रहे होंगे, इस बार 4 लाख से जा रहे। आपने सुनने में कुछ गलती की होगी शायद। महाराष्ट्र में कितनी सीटें आ रही थी? जितनी आई थी उससे ज्यादा आएगी। कितनी ज्यादा आएगी मत पूछना, लेकिन उससे ज्यादा आएगी। अपने देश में 400 पार। हाँ, धन्यवाद। विरोधी नेता आरोप कर रहे हैं, संविधान बदली करने की बात कर रहे हैं। अरे मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मेरे को बताओ, बेवकूफ़ी वाले बात करते। जिस संविधान का गीत गा रहे हैं, मुझे बताइए कांग्रेस ने क्या कश्मीर में संविधान लागू किया था? क्या मोदी जी ने किया? तो संविधान का सम्मान किया कि अपमान किया? तो ये सवाल कभी उनको पूछिएगा। आप लोग खाली फालतू बातें करते रहते, संविधान बदलेंगे, वो खुद बदल गए।